Hey, hi everyone. So welcome back to my channel मान्या शर्मा ब्लॉग्स. So आज का जो हमारा टॉपिक है बेसिकली अभी कुछ टाइम पहले हमारी एनिवर्सरी थी. मैंने अपनी पिक्चर्स वगैरह इंस्टा पे शेयर करा हुआ था. तो मुझे बहुत सारे डीएम्स आ रहे थे. लाइक पीपल वर आस्किंग कि टेल मी अबाउट योर मैरिज, कि हाउ इट स्टार्टेड, इज दिस अ लव मैरिज, इज दिस द अरेंज मैरिज. काफ़ी लोगों को मतलब काफ़ी इंटरेस्ट था जानने में, बिकॉज नॉर्मली आजकल ना हर टीनेजर या फिर एक नॉर्मल एज के बंदे दे आर वेरी मच एक्साइटेड टू नो कि किसने कैसे शादी करी, लव मैरिज ज़्यादा सक्सेसफुल है या अरेंज मैरिज सक्सेसफुल है. सो नॉर्मली एज पर मी बोथ आर सक्सेसफुल. एक आपका बॉन्ड होना चाहिए. दिस इज ऑल जस्ट योर कोऑर्डिनेशन विद योर पार्टनर. तो मैं आपको बताने वाली हूँ कि हमारा कैसे स्टार्ट हुआ, ये शादी तक कैसे पहुंची हमारी चीजें. उसके लिए प्लीज स्टे कनेक्टेड, डू नॉट एंड दिस ब्लॉग, वॉच टिल दी एंड. तो मैं अब आपको बताऊंगी हाउ इट वेंट फॉर अस. सो नॉर्मली कोविड का टाइम था. लाइक कोविड जस्ट गॉट स्टार्टेड इन इंडिया. मतलब हमें पता चला कि कोविड के केसेस आ रहे हैं. उस दौरान पे ना मेरे ऑफिस में भी काफ़ी ये हल्ला हुआ कि कोविड के केसेस आ गए थे. मेरे बैंक में भी, एंड ऑफिस गॉट शट डाउन फॉर सर्टेन टाइम पीरियड. एंड फिर घर से भी कोई खास वर्क नहीं था, बिकॉज मेरा जो वर्क था दैट वो बीइंग बैंकर, आप घर से कोई काम नहीं कर सकते हो. तो नॉर्मली क्या होता था, मैं बहुत खाली बैठी रहती थी. तो आई वॉज लाइक एवरीबडी इन द क्वारंटाइन टाइम पे ना आधे से ज़्यादा लोगों ने अपनी एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़ को बहुत ज़्यादा एक्सपैंड किया. किसी ने कुकिंग करना स्टार्ट किया, किसी ने डांसिंग और ये सब स्टार्ट कर दिया. नॉर्मली ऐसे ही मैं भी अपना कुकिंग का मतलब शौक था मुझे थोड़ा बहुत, मैंने भी वो स्टार्ट कर दिया. बट ऑल ऑफ सडन जैसे हर फादर को लगता है कि उनकी डॉटर अब बड़ी हो चुकी है और अब शादी कर देनी चाहिए. सिमिलरली लाइक मैं रैंडमली अपने घर पे मतलब खाना वाना सर्व कर रही थी, एंड आई गॉट टू हियर फ्रॉम माई फादर लाइक ही वाज डिस्कसिंग विद माई ब्रदर कि मतलब अब कोई लड़का देखना स्टार्ट करते हैं और मतलब शादी वगैरह का सोचते हैं. एंड शादी एक ऐसा मतलब वो होता है कि आप इनिशियली इतना डर जाते हो कि अगर आप शादी करोगे तो आपकी लिबर्टी चली जाएगी, आपको पता नहीं कैसी फैमिली मिलती है, आप उतना फ्रीडम से रह पाओगे या नहीं रह पाओगे. एंड सेम वॉज द सिचुएशन ऑफ माइंड. मैं भी इसी थॉट से जा रही थी. तो सिमिलरली मैं भी उतनी ही डर चुकी हुई थी. मुझे भी लग रहा था कि रैंडम लड़की की तरह कि मैं कैसे करूँगी यार, मैं इतनी मेच्योर हो चुकी हूँ शादी करने के लिए या नहीं. फिर ऑल ऑफ सडन देन मैंने अपने ब्रदर से डिस्कस किया, माई कजिन. सो आई जस्ट टोल्ड हिम कि यार पापा लड़का देखना स्टार्ट करने के लिए बोल रहे हैं, क्या करूँ, पता नहीं पापा कैसा लड़का देखेंगे. बिकॉज हम ना इंडियंस में मतलब बेसिकली कुछ फैमिलीज अभी भी ऑर्थोडॉक्स है जहाँ पे मेंटालिटी थोड़ी सी डिफरेंट है. तो नॉर्मली मुझे भी था कि पापा कोई मतलब थोड़ा सा मेच्योर लड़का देखने के चक्कर में कोई अंकल जैसा लड़का ना ले आए. तो इसी फियर की वजह से मैंने अपने ब्रदर से डिस्कस किया, मैंने उससे बात करी. देन ही गेव मी द सजेशन ऑफ शादी.com कि यार शादी.com पे देखो, देयर आर गाइज, यू कैन जस्ट टॉक टू देम, चिट चैट. अभी कोविड का टाइम है, अच्छा मौका है, आप थोड़ा सा डेट करो, लड़कों को जानो पहचानो, उनसे बातचीत करो. सिमिलरली मुझे भी ऐसे ही स्टार्टअप हुआ. मैंने भी अपने आईडी बनाई, मैंने भी बातचीत करना शुरू करी. पहला लड़का मुझे हिट किया, दैट वॉज फ्रॉम सम ही वाज इन NRI, ही वाज इन न्यूजीलैंड. उससे बात हुई, बट काफ़ी मामला मतलब हमारा फिट नहीं हुआ, बिकॉज वो थोड़ा अलग थिंकिंग का था, मैं थोड़ी अलग थिंकिंग की थी. बेसिकली शादी में यही होता है कि आपका जो हर दो सेपरेट बंदों में ना मेंटालिटी बहुत डिफरेंट होती है, बट दोनों को मैनेज करना कि पहला वाला बंदा आपकी बात सुन रहा है, आप अपने पार्टनर की बात सुन रहे हो, आप कैसे मैनेज कर रहे हो, दैट मैटर्स द मोस्ट. सो देन उसके बाद मेजरली क्या हुआ, उस बंदे से बात करी मैंने कुछ टाइम, 1-2 मंथ तक मैंने उससे बात करी. बट हमारी चीज़ें कुछ उस लेवल तक नहीं आ पाई, बिकॉज वो पहली बात तो इंडिया नहीं आ सकता था, काफ़ी चीज़ें थी. और मेरा हाइट वाइट को लेके जो एक इंडियन टेंडेंसी होती है कि हाइट होनी चाहिए, पर्सनालिटी और सब कुछ देखते हैं कुछ पेरेंट्स, तो हमारे बीच में मतलब वो चीज़ें नहीं बैठी. देन ऑल ऑफ सडन मैं एक दिन ऐसे ही रैंडमली चिट चैट कर रही थी. मतलब मेरा पैकेज जो हम पैकेज देते हैं शादी.com का, वो एक्सपायर कर चुका था क्योंकि मैंने उसको यूज़ ही नहीं किया था काफ़ी टाइम तक. फिर मैंने रैंडमली ऐसे में फेच करती थी लड़के, स्वैप करते करते आई गॉट टू नो अबाउट गौरव. सो उसमें ना मतलब फुल नेम मेंशन नहीं था, इट वाज जस्ट जी शर्मा. एंड वो उसको मैसेज करने के लिए या चेक करने के लिए आई हैव टू टेक द पैकेज. और मैं बिल्कुल भी मूड में नहीं थी कि मैं पैकेज खरीदूँ या कुछ भी. तो मैंने कहा ठीक है छोड़ो यार, देखते हैं. So randomly, I don't know what happened. It was the destiny, whatever. I don't know exactly.
मैं ऐसे रैंडम स्क्रॉल करते करते एक दिन मुझे ऑप्शन आया कि देयर इज फ्री मैसेजेस अवेलेबल फॉर यू फॉर अनदर 2 days। Shaadi.com ने अपना कुछ नया कुछ स्टार्ट किया था, कोई सर्विस वगैरह, तो उन्होंने 2 दिन के लिए फ्री सर्विस दिया था कि आप 2 दिन तक बिना पैकेज के चिट चैट कर सकते हो। एंड उसी टाइम पे मैंने गौरव को मैसेज किया एंड मैसेज वाज जस्ट, मैंने मैसेज में भी सिंपली लिखा उसको, टेल मी योर नंबर। सो जैसे ही मुझे वो ऑप्शन मिला, मैंने सबसे पहला टेक्स्ट ये लिखा था, प्लीज शेयर आउट योर नंबर, बिकॉज मुझे ये पता था कि कभी भी हमारा ये प्लान एक्सपायर कर जाएगा या ये जो इन्होंने फ्री सर्विस दी है वो कभी भी शट डाउन हो जाएगा, तो सीधा मौका है, चौका मारो, नंबर लो। मैंने गौरव से नंबर लिया एंड उसके बाद मैंने कुछ भी नहीं किया, मैंने उस नंबर को सेव कर लिया और उसके बाद छोड़ दिया। आई डिडंट टेक्स्ट ऑन द सेम डे, मुझे लगा देखती हूँ मैं आगे टेक्स्ट करूंगी। एंड टेक्स्ट करने के कुछ टाइम, मतलब नंबर सेव करने के कुछ टाइम बाद मैंने स्टेटस देखा। सो स्टेटस में ना गौरव ने अपने पिक्चर्स लगा रखे थे क्वारंटाइन फूड, तो वो इमेज देख के ना आई लिटरली गॉट फ्लैट और मैंने मैसेज कर दिया, इज दिस ऑल कुक्ड बाय यू? एंड वो इमीडिएटली उसका रिप्लाई आया कि येस। एंड जो वो पापड़, मतलब एक बुलबुले उठते हैं ना आपके अंदर कि यार लड़की को कुकिंग आती है, बिकॉज आई वॉज द वन जो जीरो था कुकिंग में। मतलब मुझे कुकिंग क्या, मुझे किचन के नाम से मतलब एकदम पसीने आने लगते थे कि मैं को किचन तो नहीं, दुनिया के मुझसे सारे काम करा लूँ, लड़ाई झगड़े, नेगोशिएट कराना, क्लीनिंग कराना, आई कैन डू दैट, बट किचन वॉज दी एक हार्डकोर रिस्पॉन्सिबिलिटी होता है किचन संभालना, तो मैं तो बिल्कुल भी नहीं संभालती थी, मैं सबसे ज्यादा कामचोर थी इस मामले में। एंड जैसे मैंने देखा ना कि गौरव इज सच अ गुड शेफ काइंड ऑफ अ पर्सन, उसको पूरा खाना बनाता है, मैं तो उसी दिन फ्लैट हो चुकी थी। मैं सोचा भाई कुछ भी हो जाए, इस लड़के से तो बात करनी बनती है। सो उससे बात करना स्टार्ट करी मैंने, गौरव से कॉन्वर्सेशन हमारी बढ़ी, हम रात भर बात करते थे, मतलब नॉर्मल। आई वॉज नॉट इन द प्लान ऑफ गेटिंग मैरिड, बट मैं सिर्फ नॉर्मली चिट चैट कर रही थी कि ठीक है मैं बात करती हूँ, समझती हूँ, 5-7 महीने तो बात करते करते निकल जाते हैं एंड देन 1-1.5 साल में आदमी शादी करता है। मतलब मेरा थॉट प्रोसेस यही था। एंड ऑल ऑफ सडन, बिकॉज गौरव का क्या होता था, गौरव इज लिविंग विद वन ऑफ हिज रूममेट, तो ये लोग थोड़ा लेट खाना पीना बनाते थे, काम करते थे, तो ये फ्री होके 1 बजे आता था एंड यूज्ड टू गिव मी अ कॉल, और हम नॉर्मली वीडियो कॉल्स पे ही बात करना हमने स्टार्टअप किया। एंड मैं वैसे भी शाई नहीं हूँ, मैं बिल्कुल भी शाई नहीं थी, बिकॉज मेरे फ्रेंड्स ज़्यादातर लड़के ही थे, तो मुझे ऐसा कुछ शाइनेस नहीं थी कि यार मैं किसी लड़के से पहली बार बात करी हो या क्या करी, तो आई वाज लाइक चिल्ड, रिलैक्स। उससे काफ़ी टाइम तक बात हुई, कुछ टाइम तक हम लोगों ने बात करी, उसने मुझे अपनी फैमिली की पिक्चर शेयर करी, मैंने उसको अपनी फैमिली की पिक्चर शेयर करी, लाइक डिसलाइक सब पता करे। बट एक जो ड्रॉबैक होता है ना इंडियन फैमिलीज में, मतलब हमारे पंडित्स फैमिलीज में तो बहुत होता है कि हमें कुंडलियाँ वगैरह मैच करानी होती है। तो नॉर्मल मैंने पापा को बताया कि मतलब आई हैव बीन चैटिंग विद दिस गाय और ये सब। फिर हमने पापा ने कहा ठीक है आप कुंडली ले लो उससे और हम कुंडली मैच करा लेते हैं, अगर मिलती है तो हम आगे बढ़ाते हैं इस बात को। तो पापा ने हम मतलब मेरी कुंडली ली, गौरव की कुंडली ली, हमने मैच कराया। बट जो मेलोड्रामा मतलब हर फैमिलीज में होता है वो सेम हमारे यहाँ पे भी हुआ। तो वही उसी तरह से मतलब हमने भी काफ़ी पंडितों को, मैंने पहले एक पंडित को अपनी कुंडली वगैरह दिखाई हम दोनों की, तो पंडित ने बोला कि नहीं ये कुंडली मैच नहीं कर रही है, ये शादी अच्छी नहीं बैठ सकती है और आप इस रिश्ते को मतलब मत आगे बढ़ाओ। देन आई वाज लाइक ठीक है, क्योंकि मैं इतना कोई सीरियस नहीं थी उसको लेकर, मेरा तो एक नॉर्मल था कि ठीक है मैं तो बस फेच कर रही थी लड़के। तो मैंने शाम में गौरव से बात करी, मैंने उसको बताया कि मतलब कुंडली मैच नहीं कर रही है एंड वी शुड एंड दिस कॉन्वर्सेशन हियर ओनली, लेट्स नॉट गेट इनटू दिस मोर। एंड एक्चुअली मुझे ये नहीं पता था कि गौरव मुझे लाइक करने लगा था। ही स्टार्टेड फीलिंग फॉर मी, वो एकदम लव वाले फेस पे आ चुका था। एंड जब मैंने 1-2 दिन बाद उससे बात नहीं करी कुछ टाइम तक, फिर वो मतलब वो भी नॉर्मल होने की कोशिश कर रहा था, मैंने बात नहीं करी। बट ऑल ऑफ सडन 2-3 दिन के गैप के बाद ना मैंने उसको एक पिंग किया, हाई हाउ आर यू, मतलब एक जस्ट जनरल फ्रेंड के नाते मैंने उसको पिंग किया। एंड आई डोंट नो व्हाट हैपेंड, वो पूरा बर्स्ट आउट हुआ कि यार प्लीज़ मान जाओ, कुंडली कुछ नहीं होता है और हमारे बेसिक इट्स ऑल अबाउट अस, हम कैसे कर्म करते हैं, इट्स ऑल अबाउट कर्मा, ये वो कुंडली से कुछ नहीं है। उसने मुझे बहुत कन्विंस करने की कोशिश करी एंड कहीं ना कहीं आई वाज लाइक कि यार लड़का इतना सीरियस है तुम्हें लेकर, बिकॉज बहुत रेयर होता है व्हेन द गाय फ्रॉम फोरफ्रंट आपको शादी के लिए इतना सीरियस हो, मैंने बहुत कम देखा है ऐसा।
एंड देन लाइक आफ्टर उससे कन्वर्सेशन के बाद ना मुझे भी थोड़ा सा बुरा लगा कि इतने टाइम तक मैंने इस बंदे से बात करी है एंड ही इज सो सीरियस फॉर मी एंड ही वांट्स टू गेट मैरिड और मतलब अच्छी फैमिली है, सब कुछ है। फिर मैंने पापा को कन्विंस किया, लाइक अपने पापा को, कि ठीक है कुंडली वगैरह का विल मैनेज, वो हमारे ऊपर है कि हम कैसे निभाते हैं अपने रिश्ते को। आप देखो, आप एक बार फैमिली से मिल लो। देन मेरे पापा, मेरी मासी गौरव की फैमिली से मिलने के लिए गए, मम्मी पापा से मिलने गए। पापा को भी उसके पापा काफ़ी सॉर्टेड लगे, बहुत सिंपल और बहुत ज़्यादा ग्राउंडेड है उसके पापा, तो उनको भी अच्छे लगे रिलेशन, उनसे बात करी, मिले विले। तो ही वॉज लाइक ओके, ही वॉज लाइक कि ठीक है आप कर सकते हो ट्राई। एंड देन फिर गौरव के पेरेंट्स को मैंने, मतलब गौरव के पेरेंट्स का ये था कि अब वो कानपुर आके मुझे देखना चाह रहे थे, तो दे वर लाइक ऑल्सो कि ठीक है मैं देखने जाऊंगा लड़की। बट वी वर नॉट प्लान्ड कि एकदम से हम मिलेंगे और तुरंत ही हमारा रोका भी हो जाएगा और एकदम से इट वॉज शॉकिंग फॉर मी। मैं खुश भी थी और मेरे को ये लग रहा था कि यार एकदम ये क्यों हो गया, अचानक से रोका भी हो गया। तो नॉर्मली वो लोग मुझे देखने आए थे, गौरव की मम्मा, मासी, एवरीवन वाज देयर एंड व्हेन दे केम अप तो वो बिल्कुल मेंटली प्रिपेयर्ड होके आए थे कि मुझे रोका करना है। और बस मैं देखने के लिए गई, मैंने उसको देखा, उससे मुझे देखा, हमने कॉन्वर्सेशन करी एंड द रोका वाज डन। सो एंड जैसे रोका होने के बाद हर लड़की थोड़ी सी नर्वस होती है, बिकॉज आपका लव मैरिज होता है ना, तो आप प्रिपेयर होते हो कि आपको इस बंदे के साथ रहना है। एंड अरेंज मैरिज में कहीं ना कहीं वो थोड़ा बहुत डर और इनसिक्योरिटी रहता ही रहता है। शायद ये मेरे साथ ही हो, बिकॉज आई वॉज मैंने कभी सोचा भी नहीं था कि मैं अरेंज मैरिज करूँगी। बट माइन वॉज नॉट अरेंज, नॉट फुल्ली लव, इट वॉज अ कॉम्बिनेशन आई वुड से, क्योंकि हमने काफ़ी टाइम तक बात करी, एक दूसरे को समझा। शादी के बाद भी मतलब रोका भी हो गया, उसके बाद ऑल ऑफ सडन रोका हुआ, उसके बाद हमारी एंगेजमेंट की डेट निकल आई दिसंबर पे एंड देन शादी वॉज ऑल्सो 5 मंथ्स के गैप में शादी भी हो ही गई थी हमारी। सो दिस वॉज द वे, लाइक दिस वॉज ऑल माई जर्नी, हाउ इट स्टार्टेड एंड द ऑसम पार्ट ऑफ दिस जर्नी इज टिल नाउ कि वी बोथ आर वेरी किडिश। और सबसे बेस्ट ये है कि आपको एक फैमिली ऐसी मिली है जो आपको समझती है, आपकी चीज़ों को समझती है और इक्वली आप अपनी फैमिली का ही उतना केयर करते हो। एंड द गाय, टच वुड, ही इज़ वन ऑफ द बेस्ट, बिकॉज मुझे ऐसा लगता है कि आई कुड हैव नॉट गॉट ऐसा बंदा जो मेरे इतने टैंट्रम्स उठाएगा, बिकॉज आई एम द वन जो आज भी किचन में बहुत लेस जाता है। ही डज एवरीथिंग फॉर मी जस्ट टू काम डाउन, कि मैं बैठी हूँ, वो आराम से मुझे सर्व करके दे रहा है, खाना देता है, बहुत कुछ करता है मेरे लिए। सो इसी तरह से हमारा भी एंड अप होता है, बिकॉज ये लव हमारा जो चला कुछ टाइम का, इट वॉज रियली वेरी गुड, बिकॉज ये फीलिंग ना एक अलग ही फीलिंग होती है ऑफ लाइफ। एंड द बेस्ट पार्ट इज ऑफ दिस एंटायर मैरिज कि आपका बॉन्ड कितना स्ट्रांग है। हम भी बहुत लड़ते हैं, इट्स नॉट लाइक दैट कि हमारी बहुत ही दूसरे की मैरिज हमें बहुत गौजी गौजी लगती है देखने से, बट हर शादीशुदा कपल्स में देयर कैट फाइट्स आते हैं, हमारी भी बहुत एक्सट्रीम लेवल तक कैट फाइट्स होती है। बट हमारे में बेस्ट पार्ट है कि 5-10 मिनट के बाद हम दोनों में से कोई ना कोई जाकर एक दूसरे को मना ही लेता है। सो दिस इज हाउ इट वेंट फॉर अस एंड आई विश luck to all the people who are willing at the phase of getting married. Please आप ट्राई करो, बिकॉज ताली एक हाथ से नहीं बजती, दैट्स अ वेरी ओल्ड कहावत की कि ताली एक हाथ से नहीं बजती। यू हैव टू बी इक्वल रिस्पॉन्सिबल, यू हैव टू पार्टिसिपेट टुगेदर एवरीथिंग, भले वो घर का काम हो, घर के अलावा कोई बाहर का काम हो, या फिर फैमिली की रिस्पेक्ट करना हो, कुछ भी मैनेज करना हो, आपका इक्वल कोऑर्डिनेशन इज रियली वेरी इंपॉर्टेंट। So I'm really happy with this marriage and I would just wish everyone कि जिनके भी love होता है, arrange होता है, whatever happens, it goes well. So thank you everyone for watching my vlog. Stay tuned. Good night.